सोन ने अपना सारा जरूरत का सामान बैग में पैक कर लिया है और अपने घर के बाहर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ तो रॉड अपने बेटे चुन्नी के साथ आया हुआ है। लगता है गुल्ली बुल्ली के साथ रॉड और चुन्नी भी पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले हैं। ये लोग इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे स्काइलर आ जाता है। स्काइलर बुल्ली और सोन के पास आकर खड़ा हो जाता है। स्काइलर बुल्ली से कहता है, बाकी के सारे लोग कहाँ है बुल्ली, मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। बुल्ली कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने तो सबको 8 बजे ही आने को कहा था, लेकिन अभी तक रॉड और चुन्नी के अलावा और कोई भी नहीं आया है। रॉड बुल्ली से कहता है, तुम परेशान मत हो बुल्ली, सारे लोग 9 बजे तक आ जाएंगे। वैसे भी ठंड के मौसम में तैयार होने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। मैं थोड़ा जल्दी आ गया क्योंकि आज मैंने नहाया ही नहीं। हाँ रॉड, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, सारे लोग आते ही होंगे, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। ये लोग सारे लोगों के आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से 2 वैन गुल्ली बुल्ली के घर के आगे आकर खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, इस वैन में तो सारे क्रिमिनल्स हैं। कहीं ये सारे क्रिमिनल्स भी तो गुल्ली बुल्ली के साथ पिरामिड घूमने के लिए जाने वाले नहीं हैं। वैन को देखकर स्काइलर कहता है, अरे क्या तुम लोग इसी वैन से पिरामिड घूमने के लिए जाओगे, और क्या हम सारे लोग इस वैन में आ जाएंगे। स्काइलर की ये बात सुनकर वैन का ड्राइवर कहता है, अरे हाँ जल्दी से तुम लोग पीछे वाले वैन में जाकर बैठ जाओ, फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। तभी सोन कहता है, हाँ अंकल, लेकिन अभी सारे लोग नहीं आए हैं, आप थोड़ा 10 मिनट रुकिए, तब तक सारे लोग आ जाएंगे। और इधर गुल्ली बाबा की बाइक पे बाबा को लेकर आ रहा है। अरे गुल्ली, तुम बाइक बहुत खतरनाक चलाते हो, मुझे नीचे मत गिरा देना। गुल्ली बाबा को लेकर अपने घर आ जाता है। गुल्ली और बाबा देखते हैं कि उनका वैन आ चुका है और सारे लोग भी आ चुके हैं। बाबा बुल्ली, सोन और स्काइलर से कहते हैं, तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से वैन में बैठ जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो, मैं और बाबा बाइक से ही जाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे नहीं गुल्ली, तुम इतनी दूर बाइक चलाकर नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम बस बाबा की बाइक चलाने का मौका ही ढूंढते रहते हो, लेकिन रात को बाइक से इतनी दूर जाना ठीक नहीं होगा, और वैसे भी वो रास्ता बहुत खतरनाक है, उस रास्ते में कई बार लूटपाट हो चुकी है। बुल्ली की ये बातें सुनते ही बाबा गुल्ली से कहते हैं, अरे हाँ गुल्ली, बुल्ली ठीक कहता है, बाइक को यहीं लगा दो। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। गुल्ली बाबा की बाइक को अपने घर के बाहर खड़ा कर देता है और जाकर वैन में बैठ जाता है, और फिर सारे लोग पिरामिड घूमने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो आलोक है, आलोक ऐसे दौड़ क्यों रहा है, कहीं आलोक छूट तो नहीं गया। गुल्ली आलोक को दौड़ते हुए देख लेता है और वैन को रुकवा देता है। अगर आलोक को आने में और थोड़ी सी भी देर हो जाती तो आलोक तो छूट ही जाता और आलोक पिरामिड भी नहीं देख पाता। सोन, चुन्नी और बाबा वैन में मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे। पिरामिड के पास जाते जाते इन लोगों को बहुत रात हो जाएगी, क्योंकि पिरामिड रेगिस्तान के बीचों बीच और गुल्ली बुल्ली के शहर से काफी ज्यादा दूर है। वैन का ड्राइवर वैन को बहुत तेज चला रहा होता है। ये लोग काफी दूर जाने के बाद रेगिस्तान वाले इलाके में आ जाते हैं। वैन का ड्राइवर रास्ते में वैन को कहीं भी नहीं रोकता है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस इलाके में डाकू रहते हैं जो लोगों को मारकर उनका सामान लूट लेते हैं। काफी देर चलने के बाद इन लोगों को दूर रेगिस्तान में 2-3 बड़े बड़े पिरामिड दिखाई देते हैं। पिरामिड दिखते ही वैन का ड्राइवर वैन को रोक देता है। सारे लोग उसी पिरामिड वाले जगह पे वैन से नीचे उतर जाते हैं और फिर दोनों वैन वहां से चला जाता है। वैन के चले जाने के बाद सोन को कुछ याद आता है, अरे हमारा बैग तो वैन में ही रह गया। रॉड कहता है, अरे अब हम क्या करेंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, अरे तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस वैन के मालिक को जानता हूँ, मैं बाद में उससे बैग वापस ले लूंगा। फिर सारे लोग पिरामिड वाले गांव की तरफ देखते हैं। बाबा कहते हैं, अब देर किस बात की, चलो सब पिरामिड देखने, और फिर सारे लोग पिरामिड की तरफ जाने लग जाते हैं। पिरामिड को दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो पास में ही है, लेकिन पिरामिड काफी दूर में था और वहां तक सारे लोगों को रेत में चलकर जाने में हालत खराब हो जाती है, क्योंकि रेत के ऊपर चलना इतना भी आसान नहीं। इस पिरामिड के आसपास छोटे छोटे कई सारे घर भी दिखाई दे रहे थे और यहाँ पे तो कई सारी पुरानी पुरानी मूर्तियां भी थी। ये सारे लोग काफी देर रेत के ऊपर चलने के बाद आखिरकार पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। चलते चलते बाबा अचानक से रुक जाते हैं। तभी आलोक बाबा से कहता है, क्या हुआ बाबा, आप रुक क्यों गए।
बाबा कहते हैं मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं और नहीं चल सकता, चलो अब हम लोग सब सो जाते हैं, कल सुबह हम लोग पिरामिड घूम लेंगे। सोन कहता है हाँ हाँ बाबा, मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं। बाबा के साथ साथ रॉड, चुन्नी और गुल्ली बुल्ली भी सो जाते हैं। लेकिन अरे ये क्या, लगता है सोन को नींद नहीं आ रही है। लेकिन अरे ये क्या, बाकी के सारे लोग कहाँ हैं? यहाँ तो एक भी क्रिमिनल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे ये क्या, इतनी रात को ये सारे क्रिमिनल्स ये क्या कर रहे हैं? ये लोग तो रात में नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन सोन क्या कर रहा है? अरे ये क्या, चुन्नी उठ क्यों गया? चुन्नी सोन से कहता है अंकल मुझे सूसू लगा है, आप मेरे साथ चलो ना, मुझे अकेले जाने में डर लगता है। सोन कहता है ठीक है चुन्नी चलो, इसी बहाने मैं भी कर लूंगा। सोन के ये कहते ही चुन्नी सोन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर सोन और चुन्नी सूसू करने में लगे हुए हैं। लेकिन अरे ये क्या, ये दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों तो पिरामिड के बगल में ही सूसू कर रहे हैं। अरे इन दोनों ने ऐसा क्या देख लिया जो इतना डर गए हैं? अरे ये क्या, ये तो मम्मी है और ये मम्मी तो सोन और चुन्नी की तरफ ही आ रहे हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो एक दो नहीं बल्कि कई सारी मम्मी है। अब सोन और चुन्नी का क्या होगा? क्या ये मम्मी सोन और चुन्नी को मार देगा? सोन और चुन्नी कैसे बचेंगे इतने सारे मम्मी से? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।